इसी इसी बैठेगा उसी की जगह। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बच्चे। शुरू करें। हाँ, मनरेगा बचाओ मोर्चा एक नाम जिसके जड़ में अगर आप जाएंगे तो भारत का भूमिहीन किसान कह लो, भारत का मजदूर कह लो, भारत का अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति कह लो, उसके हक को, उसके अधिकार को, उसके कानून को बचाने की मुहिम है। लगातार मैं मनरेगा पे बात की, मैंने जी राम जी पे भी बात की और आपको समझाया कि कैसे मनरेगा में जो गारंटी थी वो गारंटी जी राम जी में नहीं है। बहुत सारी दोनों कानूनों में अंतर था और उस पर विस्तार से बात हुई थी, लेकिन असल मुद्दा ये था कि थोड़ी सी गारंटी, मेन मुद्दा तो ये था कि किसान का जो अधिकार था उसको हटाकर और थोड़ा सा लालच दिखाकर उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जंतर मंतर पे बैठा हूं पावन भूमि पर, और जंतर मंतर से आवाज जब गूंजती है तो पूरे देश में जाती है। प्रबल जी हमारे साथ है मनरेगा बचाओ मोर्चा के, और कल पूरे देश का मजदूर, भूमिहीन मजदूर कह लो, भूमिहीन किसान कह लो, मजदूर मनरेगा से जो लाभान्वित होता था वो जंतर मंतर पर खड़ा होगा। और संसद के बजट सत्र में, जो संसद चल रही है, उसमें क्या होता है इस मामले में, इस विषय पे अपनी आवाज उठाएगा और सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा। प्रबल जी, लगातार किसानों की आप बात करते ही रहते हैं और ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो देश के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। आप लगातार और मनरेगा बचाओ मोर्चा की बात करते हैं, तो आपने तो एक पूरा मोर्चा ही बना दिया मनरेगा के लिए। ऐसा क्या है मनरेगा में जो जी राम जी में नहीं है? पहली चीज़ यह है कि आपके तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार। और इसी धरती पर, इसी जंतर मंतर पर हमने 21 नवंबर 2025 को मनरेगा की विभिन्न मांगों को लेकर मजदूरों को लाकर एक प्रदर्शन भी किया था। तमाम राज्यों से लोग आए थे। जिस दिन इन्होंने मनरेगा को ख़त्म करने की साजिश रची नरेंद्र मोदी ने, इसके बारे में जनता को समझना चाहिए। मनरेगा क्या है? मनरेगा एक राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना एक कानून है जिसके अंदर लोगों को 100 दिन और उससे ज़्यादा दिन की गारंटी है उसमें। अगर कोई आदमी बेरोजगार है गांव में तो वह जाके प्रधान के पास जा सकता है और कह सकता है मैं बेरोजगार हूँ और मुझे मनरेगा के अंतर्गत काम चाहिए, और ग्राम प्रधान की ड्यूटी है कि उसे वो काम देना ही है। लायबिलिटी हो जाती है। लायबिलिटी नहीं है, ये उसका हक है। और मनरेगा और ग्राम प्रधान की ये जिम्मेदारी है, लायबिलिटी नहीं, जिम्मेदारी है उसकी कि उनको काम ला के देना है। वो ब्लॉक में जाता है, जिला पंचायत पे जाता है, तहसील पे जाता है, वह बजट देता है, बताता है, उस पर बजट एलोकेशन हो जाता है, शहर जिला से उस पर आ जाता है, वो काम हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि टॉप डाउन अप्रोच की जगह डाउन बॉटम अप अप्रोच है। यही जो नीचे से जरूरत आ रही है और ऊपर देना मजबूरी। ये मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी। श्रीमती सोनिया गांधी जब एनएसी की चेयरपर्सन थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, तो उन्होंने ये ब्रेन चाइल्ड था और तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों का। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो लगातार महात्मा गांधी से एक तरीके से उनको नफरत है, क्योंकि वो आरएसएस की विचारधारा के लोग। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की उस समय, नाथूराम गोडसे ने। ये दूसरा हमला है महात्मा गांधी जी के। अब महात्मा गांधी जी की जो आत्मा उसको मार रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण भारत को उठाने का काम इसने किया। इसी मनरेगा ने जब लॉकडाउन नरेंद्र मोदी ने लगाया, तो उस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा काम जो लोग विस्थापित यानी लोग माइग्रेट हुए शहरों से, मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात के तमाम शहरों से, बेंगलोर से, चेन्नई से, हैदराबाद से, जब अपने गाँव पे गए तो उनको काम देने का काम अगर किसी ने किया, उसे रोजगार देने का काम किया, 100 ही दिन का रोजगार मिला, तो उसमें मनरेगा का। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये समझ में आ गया कि ये तो रिवर्स माइग्रेशन हो गया, लोग वहीं रुक गए। उन्होंने कहा हम क्यों जाएं जब उनको शहरों में काम नहीं मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी और उनके उद्योगपति साथी अडानी ने साजिश रची कि किसी तरीके से मनरेगा को समाप्त किया जाए। तो उन्होंने पहले, नरेंद्र मोदी ने बजट कम करना शुरू कर दिया, बजट एलोकेशन कम कर दिया, 60,000 करोड़ कर दिया, फिर दिन घटा दिए तमाम जगहों पे। कई राज्य ऐसे हैं, बंगाल है, केरला है, बाकी अन्य राज्य हैं, पंजाब है, वहाँ पर तो इन्होंने मनरेगा का पैसा ही देना बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी हाफ बजट कर दिया, बजट एलोकेशन एकदम कम हो गया। अब उससे भी काम नहीं चला, तो नरेंद्र मोदी और को अडानी ने कहा कि साहब हमको तो अब बम्बई चाहिए। मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वो पूरा ले लिया। जो स्लम्स हैं, उन स्लम्स को कब्जा करना है। 4,000 करोड़ रुपया अडानी ने खर्च किया, खर्च करके वहाँ पर अब कब्जा हो जाएगा मेयर के माध्यम से।
अब वो सारे स्लम्स पर बुलडोजर भरेगा, बुलडोजर हो जाएगा, गरीबी नहीं, गरीब हटाना है। गरीब हटा देंगे। अब उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी, उन बिल्डिंग्स बनाने के लिए मजदूर चाहिए। मजदूर कहाँ से आएंगे? गांव से। वो मनरेगा के कारण आ नहीं रहे थे। मनरेगा का कानून ही खत्म कर दो, इसलिए बीबी ग्राम जी योजना लाए। बीबी ग्राम जी योजना है, ये कानून है, कानून और मनरेगा कानून है और बीबी ग्राम जी योजना है। कानून में गारंटी है और योजना में ऐसे आलतू फालतू चीजें हैं, कोई मतलब है, कोई मिलना मतलब देना है, देंगे नहीं देंगे, उसमें कुछ दे होंगे नहीं। अब इसका आपको रिफ्लेक्शन 5-6 महीने के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। अब इस तरह आपको मैं बता दे रहा था कि मुंबई का इलेक्शन जीत लिया, भाजपा ने कब्जा कर लिया अडानी के पैसों से। अब अडानी को पूरा स्लम एरिया, पूरा झुग्गी झोपड़ी दे देंगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी। उन बिल्डिंग्स में ये मनरेगा के मजदूरों को क्योंकि वहाँ उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। जब बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी तो वह लोग यहाँ आएंगे। और जैसे गिरमिटिया मजदूर 1850 या 1870 में 1850 में अंग्रेजों ने जब सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, साउथ अफ्रीका और बाकी अन्य राज्य, वेस्ट इंडीज के तमाम देशों में, बारबाडोस है, एंटीगुआ है, त्रिनिदाद टोबैगो है, हिंदुस्तान के लोगों को ले गए और वहाँ पे बंधुआ मजदूर बना के गिरमिटिया मजदूर बनाया था। वो गिरमिटिया मजदूर बन गए। अब ये लोग भी गांधी लड़ाई लड़ी थी, कुछ हक मिला था। अब वो गिरमिटिया मजदूर समाप्त हुए। अब वह लोग, हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी माइग्रेशन होने वाली है, बड़ी बड़ी ट्रेन्स लगाने जाने बड़ी संख्या में, और वो ट्रेन्स यहाँ पर लेके आएगी। अब वहाँ बार्गेनिंग पावर खत्म हो गया। यहाँ औने पौने दाम में बंधुआ मजदूर बनकर हिंदुस्तान का मजदूर जो है काम करेगा अडानी के अंतर्गत। पहले तो देश के तमाम संसाधन अडानी को दे दिए, अब देश के मजदूर भी उनको बंधुआ मजदूर बनाने के लिए अडानी को देने जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है कल हम लोग जो है मनरेगा बचाओ मोर्चा के अंतर्गत हम तत्वाधान में यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने 29 जनवरी को अभी लोकसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, उनसे मुलाकात की। उन्होंने बुलाया बड़े आदर भाव से, हमारे मनरेगा बचाओ मोर्चा के तमाम प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अगर उस दिन उनका भाषण भी है, अगर नहीं मिला तो वो आएंगे। बहुत सारे सांसद विभिन्न पार्टियों के भी आने की कल उन्होंने आश्वासन दिया है और तमाम देश के तमाम मजदूर यहाँ पे आने जा रहे हैं और अपनी बात कहने जा रहे हैं कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि मनरेगा बचाओ मोर्चा का जो सबसे प्रथम उद्देश्य है कि मनरेगा कानून की पुनः बहाली और बीबी ग्राम योजना को हटाओ, रद्द करो, ये हमारा प्रमुख मांग है और इस मांग को लेकर हम यहाँ बैठे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो आजकल मीडिया में चर्चा में है और उसका मैं आपसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि राजनीति तो कहीं और ही हो रही है। राजनीति बीजेपी ने ऐसी कर दी है कि शायद अब अगर आप उस ट्रैप में फंसते हैं तो फिर ये योजना की जो आप मेन बातें बता रहे हैं वो सब हटकर और कुछ और हो जाएगा। जैसे गांधी वर्सेस राम कर दिया इन लोगों ने कि भाई, और आपको जब कहते हैं कि जी राम जी हटाओ तो ऐसा लगता है कि राम के विरोधी हैं, उस पर क्या कहें? राम के सबसे बड़े भक्त गांधी थे। हाँ, उन्होंने मरते समय हे राम कहा। हाँ, तो राम के सबसे बड़े भक्त को तो राम से हटा नहीं सकते ना। हाँ, तो ये तो पापी लोग हैं, ये तो राम जी के भी नहीं हैं, ये तो श्याम के भी नहीं हैं, ये जगन्नाथ के भी नहीं, ये किसी के नहीं है। राम के पीछे छुप रहे हैं। ये राम के पीछे छुप भी नहीं सकते। अभी तेसरानंद महाराज जी जो शंकराचार्य हैं उनको तो लाठी पिटवा दी, उनको तो नहाने नहीं दिया उनके लोगों को। अब हमारे जो दलित समाज के लोग हैं वो लोग कितने पीड़ित हैं। देखिए हमारे साथी हैं अतर सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं मनरेगा बचाओ मोर्चा के। इनसे देखिए, इनसे पूछिए पीड़ा क्या है, ये बताएंगे दलितों की पीड़ा। इनसे पूछिए, आप इनसे पूछिए, बताएंगे आपको दलितों की पीड़ा क्या है। लगातार ये जो बात चल रही है मनरेगा पर कि मनरेगा में जिस तरीके से चेंज होने की बात हो रही है कि मनरेगा की जगह जी राम जी लाएं और जी राम जी को बेहतर बता रहे हैं, तो ये बात कानून वर्सेस योजना की हो गई कि और बात दलितों की भी उठ रही है। बहुत सारे मुद्दे मिक्स हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, असल में क्या है, मनरेगा का जो सबसे ज़्यादा फायदा लिया है वो गरीब मजदूर जो सबसे ज़्यादा पूरे देश के अंदर है, तो वो दलित है या फिर पिछड़ा वर्ग किससे आते हैं, तो उन लोगों का इसका फायदा मिल रहा था। अब इसको जो मोदी सरकार ने ये इसका नाम चेंज करके इसको कानून को इसको बदल करके अब ये कानून नहीं रहा, इसको एक योजना के तहत लेकर के आए हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तय करेगी किसको काम देना है किसको नहीं देना है। अभी तक ये काम मजदूर काम मांगता था और उसका गांव का जो प्रधान है वो उसको काम देता था।
तो दोनों में अच्छा तालमेल था, उसे तालमेल के अंतर्गत ये काम दोनों चल रहा था। आप पूरे देश के अंदर देखिए, लोगों को इस चीज़ का फायदा मिल रहा था, तभी तो वो दोबारा से वो कह रहे हैं कि हमें कानून चाहिए, हमें ये काम चाहिए, वो काम मांगता है। अब ये कहते हैं कि उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तो घोटाला करा किसने? मेन बात आती है, घोटाला करा है तो आप या तो आपकी सरकार ने करा है, मोदी सरकार ने करा है, या फिर उसके अधिकारियों ने करा है। आप उस घोटाले को बचाने के लिए, आप घोटाले को दबाने के लिए तो आप कह रहे हैं कि हम जो इस कानून को बदल रहे हैं। बहुत सारी बातें होती थी। मैं और चीज बता दूं, पूरे देश के अंदर इन्होंने भिन्न भिन्न योजना लेकर के आ रहे हैं, उनमें हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। क्या उन घोटालों के लिए क्या उनको कानून को ये बदल देंगे? अभी जल नल योजना आ रही है, इनकी ये लेकर के आए थे। जल नल योजना में जो है हजारों करोड़ का घोटाला है, किसी भी गांव में कोई पानी नहीं पहुंचा। क्या इस योजना को ये बंद कर देंगे? देखिए, मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, श्रम मंत्रालय का जो मनरेगा को बंद क्यों किया गया? श्रम मंत्रालय की जब बात करें तो उसका जो पूरा बजट होता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मनरेगा में चला जाता है, और मनरेगा राज्य गवर्न करते हैं उस पैसे को। तो राज्य सरकारें रिक्वायरमेंट भेजती है और केंद्र सरकार की लायबिलिटी बन जाती है, केंद्र सरकार की मजबूरी बन जाती है कि वो पैसा राज्यों को दें। तो ये उल्टा, एक मिनट बाद मेरी मेरा सवाल समझ लीजिए। तो केंद्र सरकार ये सोचती है कि भाई पैसा तो हमारा, अल्लाह ये सरकार में बैठे अपना ही समझ रहे हैं पैसा, वैसे तो पैसा तो देश के व्यक्ति का है, जो मजदूर का है, लेकिन ये सोचते हैं पैसा हमारा, लेकिन हमारा नाम नहीं हो रहा मनरेगा में। राज्य सरकार अपने हिसाब से काम करवाते हैं, तो ये कह रहे हैं अब हम जो काम कहेंगे वो तुम करोगे। और तो जी राम जी में इसको रिवर्स कर दिया गया, सेंटर से राज्य की तरफ आ रहा है, लेकिन पहले राज्य डिमांड करता था और सेंटर को देना मजबूरी हो जाती थी। आप देखें पिछली योजना के अंदर कि अगर जो बकाया था ना, बकाया होता है, तो सरकार जब फंड एलोकेट करती है अगले बजट में, जो बकाया है वो पुराना वाला भी अगर राज्यों ने मांग रखा है एक्स्ट्रा पैसा, तो देना ही पड़ेगा सरकार को। तो ये सरकार इससे बचना। आपकी बात बिल्कुल सही है ये, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, राज्यों में सरकार किसकी है सबसे ज्यादा? 18-20 राज्यों में तो इन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है, उसमें इनकी सरकार। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य है, उनमें इनकी सरकार। हरियाणा में इनकी सरकार, राजस्थान में इनकी सरकार। अरे सारे राज्यों में तो इनकी सरकार है, लूट रहे हैं ये पूरी तरीके से, पूरे देश को लूटे जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जो इनमें घोटाला हो रहा है, उनमें तो हमसे पैसा मांगा जा रहा है, उनमें नाम मोदी सरकार का, मोदी का नाम नहीं आ रहा। जहां पर रेल कहीं पर ये चलाते हैं तो हर जगह मोदी ही वहां पे उद्घाटन करते नजर आते हैं, कोई मंत्री आज तक कहीं दिखाई नहीं दिया। और जब वहां पे जो घोटाले होते हैं, तो वो कहते हैं कि जो है और उसने कर दिया, मंत्री ने कर दिया। ये बात बहुत कही जाती है कि मनरेगा यानी गड्ढा खोदो फिर गड्ढा भर दो। ये कह रहे हैं कुछ कंक्रीट तो दिखता नहीं है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, बहुत सारी योजनाओं का ये इस तरह के ये तर्क दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सड़क में घोटाला नहीं होता, गड्ढे में ही होता है? मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि अगर गड्ढा खुद रहा है तो शायद गड्ढे की जरूरत होगी, गड्ढा भरा जा रहा है तो गड्ढा भरने की भी जरूरत होगी, मजदूर तो चाहिए ही चाहिए। तो ये तर्क क्या है? और दूसरा तर्क ये देते हैं कि भाई ऐप है, ऐप का दुरुपयोग है, तो ऐप बदली जा सकती थी। अरे ऐप में सुधार किया जा सकता था। रोस्टर की भी बात करते हैं, रोस्टर में सुधार कर सकते थे आप। हाँ, सुधार तो कहीं कर सकते हैं। मतलब मंशा सुधार की नहीं थी। मंशा सुधार की मंशा थी इस कानून को खत्म करने की। अच्छा। और अडानी को बंधुआ मजदूर सप्लाई करना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इतना हाईवे बना है, इतना इनकी बिल्डिंग बनी, इनका संसद जो बना हुआ है उसमें तो पानी चूता है, तो उसमें किसने घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया? क्या नीतिगत भ्रष्टाचार हो गया क्या? भ्रष्टाचार खुद ही दिख रहा है, पानी छू रहा है नई संसद में। वो तो बेचारे, इसमें क्या है, देखो ग्रामीण, नरेंद्र मोदी ने गांव पर हमला किया है। हाँ। अब कैसे किया है? हाँ। पहले मजदूर को अगर कोई मजदूर बनता था मनरेगा के अंतर्गत, उसको काम चाहिए था तो काम लाता था। गांव वाले कहते हमें चक्रोड चाहिए, गांव वाले कहते हमें गड्ढा चाहिए, हमारी जो मर्जी, हमारे हिसाब से, हमारी मर्जी से, उनका अधिकार, वो अधिकार से हाथ पकड़ के और कहते थे हाँ, कि प्रधान से, सुन ये भैया ये करवा चक्रोड। हाँ। तो वो चक्रोड बनवा लेता था। हाँ। वह गड्ढा खुदवा लेता था, वह कुछ और भी बिल्डिंग का भी गाँव के अंदर स्कूल में भी काम करा लेता था। अब तो नहीं हो सकता, अब तो सब नरेंद्र मोदी के योजनाओं में जाएगा। नहीं, नरेंद्र मोदी के उससे जाएगा। जो नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी का जो कार्यालय है, उसका जो कार्यालय है, उस कार्यालय से जाएगा। तो ये उनका दुख नहीं है क्या मोदी जी का कि भाई श्रम मंत्रालय का बहुत बड़ा बजट मनरेगा में चला जाता था और सारा पैसा डिसेंट्रलाइज हो जाता था, सारा पैसा वही है ना। अब नरेंद्र मोदी चाहते जिसको पैसा दूं मैं दूं, हाँ, चाहे 1 रुपया दूं, चाहे आधा दूं, चाहे बंद कर लूं, हाँ, पूरा चप्पे। ये तानाशाही है,
देश के तमाम संसाधनों पे कब्जा हो गया तो मजदूरों पर भी कब्जा कर लो। मजदूरों को मतलब सरकार जो जो गोवलकर ने अपनी किताबें लिखी हैं, बंच ऑफ थॉट्स और बाकी सब चीजें, उसमें इन्हीं सब चीजों का जिक्र है ना कि 2 उद्योगपति रहे, उन उद्योगपति को इतना अमीर कर दो, इतना अमीर कर दो, और जनता को इतना गरीब कर दो कि अगर तुम 4 रोटी देते थे फिर 2 रोटी दोगे, फिर 1 रोटी दोगे तो कहेंगे हे भगवान, नमक दे दोगे क्योंकि भगवान आप हैं। नरेंद्र मोदी भगवान बनना चाहता है। नरेंद्र मोदी इसीलिए राम मंदिर का जब उद्घाटन होता है तो शंकराचार्यों को नहीं बुलाते, खुद चले जाते हैं और उनके मोहन भागवत चले जाते हैं। अभी ध्वजा होता है उसमें शंकराचार्य नहीं जाते, तो क्या नरेंद्र मोदी नए शंकराचार्य हैं? क्या नरेंद्र मोदी ईरान के खुमैनी जैसे नए खुमैनी बनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? और ये क्या नाम है आपके मोहन भागवत, और ये शंकराचार्यों पर जो हमला हुआ, जो शंकराचार्य को कह रहे हैं तुम शंकराचार्य हो कि नहीं हो आप, बताओ। यह नया पद्धति है, आरएसएस शंकराचार्यों की पीठों पर कब्जा करना चाहता है। खुद नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत शंकराचार्य बनना चाहते हैं और उनके पीठों के पास जो जमीनें हैं उस पर कब्जा करना चाहते हैं, उनके संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी की मंशा है। ये राम के भी नहीं है, ये श्याम के भी नहीं है, ना भगवान के हैं, न ये अल्लाह के हैं, ना जीसस के हैं, ना बुद्ध के हैं, ये किसी के भी नहीं है। ये नरेंद्र मोदी बस अडानी का है और अडानी ही नरेंद्र मोदी है, और अडानी या नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत मिलकर देश को लूट रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा विरोध भी है, और लेकिन मोटी बात यह है कि जो मनरेगा और जी राम जी के अंदर जो बेसिक अंतर है वो ये कह रहे हैं कि भाई कानून का अंतर है, कानून और योजना का अंतर है। दूसरा और जो बेसिक अंतर ये बता रहे हैं जो अब तक समराइज हुआ इसमें कि भाई डिसेंट्रलाइज बजट होता था, अब वो सेंट्रलाइज होगा। मोदी जी को खुद पैसा खर्च करना है और जो नीचे से मांग आती थी उसकी जगह अब वो अपनी योजना देंगे, उसमें पैसा जाएगा। अब बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, बहुत सारा तुलनात्मक अध्ययन है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। और क्या इसके ट्रैप में, क्या सीरियसली जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस मनरेगा को बचाना भी चाहती हैं, क्या सीरियसली लड़ेंगी या फिर वो पॉलिटिकली लड़ेंगी? अगर पॉलिटिकली लड़ती हैं तो सीधा सीधा बीजेपी भारी पड़ती है, लेकिन अगर तथ्यों पे लड़ा जाए, फैक्ट्स पे लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये मनरेगा बहुत भारी पड़ जाता है। लेकिन वही बात तो है कि आज तो हल्की फुल्की राजनीति होती है, लोग आरोप प्रत्यारोप पर ज्यादा जोर देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक चीज और बताना चाह रहा था। हाँ। ये जो गारंटी योजना थी मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन की थी। हाँ। इन्होंने धीरे धीरे ऐसे बजट कम करते गए और पूरा बजट भी ने जो है खर्च नहीं होने दिया। मैं क्लियर कर दूं कि बजट ये कम कर नहीं सकते। अगर डिमांड आ जाएगी तो अगले बजट में इनको पुराना बकाया देना पड़ेगा। बार बार ऐसे बजट को कम करते रहे हैं और इन्होंने अभी बजट था उसमें पुराना बकाया दिया है इन्होंने। अगर कोई डिमांड आ गई और काम करा लिया राज्यों ने, 100 दिन की जगह पे इन्होंने बहुत सारे जगह पे ऐसा हुआ कि 25 दिन काम नहीं मिला है लोगों को, 25 दिन भी काम नहीं मिला है। और ऐसा नहीं बंगाल में कहाँ बजट दिया? उन लोगों को लड़ना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करता। हाँ, मतलब बाउंड तो है ही ना देने के लिए। बाउंड है, लेकिन ये बदमाश आदमी है। ये तो अडानी को पैसा सकते हैं, लेकिन देश का सारा संसाधन लूट करना अडानी को इन्होंने नवी मुंबई का एयरपोर्ट दे दिया, तमाम एयरपोर्ट बनवाने बंदरगाह, तो वो कहाँ से पैसा आएगा? सब यहीं से रूट हो रहा है अडानी को, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये मनरेगा के अंतर्गत भी ये जो बीबी ग्राम जी योजना लाए हैं उसमें जो काम करने का भी है वो भी अडानी को देने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि भाई आप ये कह रहे हो कि जो है डिमांड नहीं है, आपने 100 दिन के जो गारंटी थी उसकी तो डिमांड का आपने मना कर दिया, डिमांड नहीं है। आप 125 दिन की बात कैसे कर रहे हैं फिर? हाँ, वो ये भी बड़ी बात है। और लगाइए ना, ये मेरा क्वेश्चन है ये मोदी जी से। ये आप 125 दिन कैसे कह रहे हैं जब 100 दिन का आप दे नहीं पाए? 100 दिन में आप 25 दिन दे रहे हैं और आप कह रहे हैं हम 125 दिन देंगे। आप क्यों बरगला रहे हैं? आप क्यों जनता को लूटने के चक्कर में, क्यों जनता के साथ धोखा कर रहे हैं? गाँव के लोग जब शहर में जा रहे हैं तो झुग्गी झोंपड़ी डाल रहे हैं और उनकी झुग्गी में भी वहाँ पर से भी जो है आप उजाड़ रहे हैं उन्हें पूरे देश से अंतर्गत। जो सिटी है, सिटी में जैसे पहुँच भी काम मिल रहा है जहाँ पे, तो वहाँ से भी आप छोड़ नहीं रहे। तो आप क्या चाहते हैं? उन्हें मार देना चाहते हैं क्या? मोटी बात ये है कि क्या लड़ाई सत्ता की है, क्या लड़ाई नाम की है, क्या लड़ाई पैसे की है, और क्या लड़ाई सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित हो जाएगी? जो गहरी लड़ाई है, जो गहरी बात है, कहीं ना कहीं छुप ना जाए। गहरी बात ये है कि जो पैसा था मनरेगा के अंदर वो बहुत बड़ा अमाउंट था और वो सीधा सीधा श्रम मंत्रालय के जो अधिकृत पैसा था उसके बजट में से चला जाता था और उस पर सरकार का, केंद्र सरकार का ज़्यादा कंट्रोल रहता नहीं था। वो राज्यों का था या कहते डिसेंट्रलाइज था। अब उसकी लड़ाई को अपना क्रेडिट लेने के लिए, उस पैसे को रूट करने के लिए किया गया। दूसरी बात ये है कि एक जो कानून था
उसको एक योजना में तब्दील कर दिया गया। बहुत सारे हैं, लेकिन जब बात आती है कभी कभी अडानी पर चली जाती है, अंबानी पर चली जाती है, शंकराचार्य पर चली जाती है, तो इतने गंभीर मुद्दे पर मुझे लगता है कि विपक्ष को भी और लोगों को भी अगर टारगेटेड होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कहीं कहीं यही संदेश जाएगा कि भैया इनको भी मनरेगा नहीं बचाना है, इनको भी नरेंद्र मोदी हटाना है। लेकिन मैं फिर बात कहूंगा, जब मनरेगा की बात करो तो इतने फैक्ट्स के साथ करो, इतनी मजबूती के साथ करो, इतनी शक्ति के साथ करो कि सरकार मजबूर हो जाए। लेकिन अगर मनरेगा को हथियार बनाकर सरकार पर टारगेट करना है और उसे गिराना है तो फिर ये लड़ाई मनरेगा की, मजदूर की कमजोर हो जाएगी लड़ाई। और ये जितने नेता बैठे हुए हैं इन सबसे कहना चाहूंगा, जब मनरेगा है तो मनरेगा है, शंकराचार्य को अलग रखो, सब चीजों को अलग रखो, मनरेगा को ऊपर रखो, और सच में लड़ाई लड़ोगे तभी देश का मजदूर आपको पसंद करेगा और आपके साथ आएगा। अन्यथा मोदी जी फिर जीत जाएंगे और फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।